फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। और इसी तरह इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है। डॉक्टर साहब, कौमी इक्तिसादी जब मफादात हैं तो जाहिर है ये ताल्लुक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की। अभी जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स की ब्रिगेडियर साहब बात करें, यही हमारा बुनियादी सवाल है, ये हम क्यों नहीं ले पा रहे? अब हमारे पास तो बहुत से ऐसे शवाहिद, ऐसे डोजियर मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करता आ रहा है। वजह है, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते हैं, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, फ्रांस जाते हैं, वहां पे बहुत बेहतर तरीके से वेलकम किया जाता है, उन्हें अपने नेशनल डे पे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें वहां पे जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, खास तौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा उन्हें जिस तरीके से रिसीव करता है। इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है। और कल ये है कि अवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है, तो उनको ये भी पता है कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है। तो मुझे ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े मुआहदे या एग्रीमेंट्स की भी कुछ है, ऐसी बातें की जा रही हैं, तो आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है कि दोनों कंट्रीज के बीच कुछ एग्रीमेंट्स भी कल अनाउंस होंगे या इसके ऊपर कुछ कल तक हमें पता चलेगा? जी, जो लग रहा है कि बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल। और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं और ये बहरी जहाज वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अबडोजे हैं वो भी खरीदने जा रहा है और इसका जो डील का जो तहमीना है ये 900 बिलियन रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कल तक इसके हवाले से मजीद अपडेट आएगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आज जो मोदी साहब ने जो स्पीच की है तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो स्टूडेंट, उनकी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से फ्रांस आएंगे तो उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा जिस पे काम की भी परमिशन होगी और वो लोग जो वो स्टूडेंट जो के मास्टर करने के लिए आ रहे हैं तो उनको 5 साल का जो है वो तवील मुयाद वीजा दिया जाएगा जिस पर काम की भी परमिशन होगी। इससे पहले जो है 6 महीने या साल का वीजा दिया जाता था और काम की परमिशन नहीं होती थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेस सेक्टर है हुलाई ताउन के हवाले से वो उसमें भी बहुत से मुआहदे होने जा रहे हैं और मुख्तलिफ इनकी 200 कंपनियां जो है वो इनके साथ आई हैं इंडिया से, तो ज्वाइंट एडवेंचर होने जा रहा है। कल तक मजीद इस हवाले से तफसीलात मंजर-ए-आम पे आएंगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी और सीरियस डेवलपमेंट है और वो ये है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, जिसे डाक बोला जाता है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पावर।
ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहां पे इंडिया ने अपने 2 जहाज जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहां पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनियां से करने अब है, चीनी शोखे ने तो ठीक करने हैं, तो चीन के लिए जारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है, नॉट एवरीथिंग इज फॉर चीन। और इस साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, नाल 27 जहाज भी लै चले, नाल जनाब सबमरीना भी लै चले, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी, इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस गए, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, और जिससे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी, और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि, और ये जो उनका वो जो है ना आत्मनिर्भर भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारा कुछ जो है वो इंटरनल जो वो करना चाह रहे हैं। सो ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी है। सो जारी बात है मोदी साहब जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने तकरीबन 36 एक राफेल फाइट जो थे वो फ्रांस से पहले भी लिए हैं। सो ये एक चीज़ जो है दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि ये क्या चीज़ है, क्या ये वही 36 हैं या कि ये नए 26 हैं। मेरा ख्याल है ये 36 प्लस 26 हैं, ठीक है जी। और ये जो एक्सेप्टेंस जो डाक ने जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है वो मेरा ख्याल है सारे मरीन एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये सारे मरीन एयरक्राफ्ट